डियर स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। जितने भी स्टूडेंट क्लास 10 में हैं 2027 बोर्ड में भैया इंग्लिश का पेपर देने वाले हैं, तो आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल है। आज का ये इंग्लिश का मॉडल पेपर आप लोग जरूर तैयार करके बोर्ड हॉल पेपर में जाना, ठीक है। ये मॉडल पेपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में आने वाला है, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है। आपको अगर इंग्लिश से डर लग रहा है तो ये मॉडल पेपर आप तैयार कर लो, आपका बहुत अच्छा नंबर आएगा 2027 बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। ये इंग्लिश का बहुत ही ज्यादा गेस्ट पेपर, मतलब बहुत महत्वपूर्ण गेस्ट पेपर है। इसमें सारे गेस्ट क्वेश्चंस हैं जहां से आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन आने वाला है और अब की बार हमें टॉपर बनना है, 95% लाना है। बहुत ज्यादा स्पेशल क्लास है ये इंग्लिश का पेपर का 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए। जितने भी स्टूडेंट अभी हिंदी का क्लास एंड जो आप लोगों का विज्ञान का मॉडल पेपर, सामाजिक विज्ञान, गणित का मॉडल पेपर नहीं देखे हो तो जरूर से देख लेना, मैंने पहले ही पढ़ा रखा है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना। और बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर इंग्लिश का मॉडल पेपर लाइए, इंग्लिश का गेस्ट पेपर लाइए जहां से बहुत सारा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आए, तो ये है आज का हमारा क्लास 10 इंग्लिश का गेस्ट पेपर 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। आज के इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, चैनल पर सब्सक्राइब भी कर लेना। बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। देखो सबसे पहले आपको जैसे हाथ में पेपर दिया जाएगा, आपको यहां अपना रूल नंबर और नाम लिखना होगा। रूल नंबर और नाम जरूर से लिख देना। जैसे आपका रूल नंबर है 22 13 71 94 और अपना नाम लिख देना। जैसे मेरा नाम है श्रवण गोस्वामी, ठीक है। तो अपना नाम और रूल नंबर जरूर लिखना, जो आपके क्लासरूम में टीचर होंगे वो चेक करेंगे, ठीक है। अब देखो ये है 2027 इंग्लिश का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर, ठीक है। एंड आपका जो पेपर कोड है 817 DC, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर कोड है। आपको तैयार करके ही बोर्ड हॉल में पेपर देने जाना है, ठीक है। देखो जो टाइम रहेगा वो रहेगा 3 hours 15 minutes, 3 hours अर्थात 3 घंटे आपको पेपर सॉल्व करना है। 15 मिनट पूरा पेपर पढ़ना है और देखना आपको कितना प्रश्न आता है, ठीक है। और जो मैक्स मार्क्स यानी कि पूर्णांक 70 नंबर का रहेगा, ठीक है। देखो पेपर करने से पहले हम लोग थोड़ा सा भैया इंस्ट्रक्शन समझ लेते हैं, थोड़ा सा निर्देश समझ लेते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नोट नंबर फर्स्ट, द फर्स्ट 15 मिनट्स आर एलोटेड ओनली फॉर द रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। शुरुआत के जो 15 मिनट होते हैं वो आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है। आप पढ़ो, देखो आपको कितना नंबर आता है, कितना नंबर आपको नहीं आता, ठीक है, इसलिए दिया जाता है। एंड दिस क्वेश्चन पेपर डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन, ये क्वेश्चन पेपर 2 सेक्शन में डिवाइड है, सेक्शन ए और सेक्शन बी, ठीक है। अब इसमें जो सेक्शन ए होगा वो कंटेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। सेक्शन ए में 20 अंक का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। अगर नहीं आता मान लो बोर्ड एग्जाम में आप चले गए तो अभी मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा। जो एमसीक्यू प्रश्न है, एमसीक्यू प्रश्न उसका ट्रिक भी बताएंगे, एक भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में छोड़कर नहीं आओगे। एंड कैंडिडेट हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल द OMR सीट। सेक्शन बी जो रहेगा वो कंटेंट डिस्क्राइब टाइप क्वेश्चंस होगा, ठीक है। इसमें बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा सेक्शन बी में। एंड ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सारा क्वेश्चन करना अनिवार्य है। मार्क्स इंडिकेटर इंग्लिश क्वेश्चन, और क्वेश्चन के सामने लिखा हुआ कौन सा, 1 मार्क्स का है, 2 मार्क्स का है, 4 मार्क्स का है, 6 मार्क्स का है। तो अब हम लोग शुरुआत करेंगे सबसे पहले सेक्शन ए से, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे सेक्शन ए, और सेक्शन ए जो होगा वो एमसीक्यू प्रश्न होगा, ठीक है। एमसीक्यू प्रश्न 20 में 20 अंक हम लोग पक्का करेंगे बोर्ड एग्जाम के लिए, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर है बच्चों, तैयार करके जाना बोर्ड हॉल में जाने से पहले, ठीक है। देखो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक एक छोटा सा पैसेज रहेगा जिसमें 3 MCQ प्रश्न रहेगा। 3 MCQ प्रश्न, देखो जैसा लिखा हुआ, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इसमें आपको 3 नंबर मिल जाएगा। सबसे पहले आप ये पैसेज ध्यान से पढ़ो, सबसे पहले आपको ये पैसेज ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पैसेज है, कई बार आ चुका है। लिखा है वन ऑफ द मोस्ट बैडली स्प्रेड बैड हैबिट इज यूज द तंबाकू, यानी कि जो एक बहुत ही बुरी आदत है जिसका उपयोग जो है वो तंबाकू जो उपयोग किया जा रहा है, ये एक बहुत ही बुरी आदत है जो कि बहुत तेजी से, मतलब वेडली स्प्रेड, मतलब बहुत तेजी से फैल रहा है, ठीक है। इसका हिंदी मीनिंग निकाल लोगे तो ज्यादा बेटर है। तंबाकू इज नाउ स्मोक्ड आर चिल्ड बाय द मैन, जिसका यूज मेंस भी कर रहे हैं, मतलब मनुष्य भी, वुमेन्स भी कर रहे हैं, मतलब जो औरतें हैं वो भी करते हैं, एंड इवन चिल्ड्रंस ऑलमोस्ट ओवर द वर्ल्ड, और यहां तक कि जो चिल्ड्रंस हैं, जो बच्चे हैं वो भी इसको चबा रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा
ज्यादा खतरनाक है, लिखा है कि उससे भैया बीमारी हो सकता है, बहुत खतरनाक, फिर भी चबा रहे। एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड में, यानी कि पूरे संसार में इसका यूज हो रहा है। ठीक है, ये आपको ध्यान से पढ़ना है, भी आप तुरंत कर लोगे भैया, एक बार ध्यान से पढ़ो तो सही। ठीक है, एंड was brought into the यूरोप, ये यूरोप से मतलब लाया गया फ्रॉम अमेरिका, अमेरिका से किसके द्वारा? सर वाल्टर रैले द्वारा। वाल्टर रैले ने लाया था 4 सेंचुरीज एगो, यानी कि 4 शताब्दी पहले। दीज स्प्रेड, ठीक है, एवरीवेयर, जो सभी जगह फैल गया, ये बहुत तेजी से सभी जगह फैल गया। तंबाकू इज नॉट गुड, तंबाकू जो है उसका यूज बहुत ज्यादा खतरनाक है, बहुत बेकार आदत है, फिर भी लोग यूज कर रहे हैं। एवर इफ नॉट यूज एक्सेस, ठीक है, वन द हैबिट ऑफ यूजिंग तंबाकू, ठीक है, अगर आप तंबाकू का यूज आप एक बार कर लिए तो फिर इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू रीड इट, तो उसको छुटकारा पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे पहले पैसेज का हिंदी मीनिंग निकालो, ध्यान रखना हिंदी मीनिंग। अब देखो जो पैसेज होगा उसमें 3 प्रश्न रहेगा, आप ध्यान से समझो ट्रिक। पहले क्वेश्चन का ऊपर आपको सबसे ऊपर मिलेगा, दूसरे का बीच में और तीसरे का सबसे नीचे आंसर मिलेगा। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। अब इसमें देखो मैं आपको 3 ऑब्जेक्टिव समझाऊंगा और आपको सब कुछ उसी में मिल जाएगा पैसेज में। पहला, तंबाकू इज यूज्ड, तंबाकू जो यूज किया जाता है कहां? समवेयर, कुछ ही जगह नहीं, इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया, भारत के कुछ ही भागों में, मतलब विश्व के कुछ ही भागों में नहीं। नो ओवर इन द वर्ल्ड नहीं, आपको लिखना है ऑल ओवर द वर्ल्ड, लगभग पूरे विश्व में तंबाकू का यूज किया जाता है, जो कि आपको पैसेज में ऊपर डायरेक्टली लिखा हुआ है कि ये पूरे विश्व में यूज किया जा रहा है। ठीक है, दूसरा देखो, गेट रिड ऑफ द हैबिट ऑफ यूजिंग, किसका आदत का छुटकारा पाना बहुत ज्यादा हार्ड है? दूध पीने का नहीं, इसका नहीं, एंड तंबाकू, तंबाकू का छुटकारा पाना, अगर आप एक बार यूज कर लिए तो दोबारा उसको आप यूज करोगे क्योंकि वो आदत बन जाती है। 2 नंबर आपका हो चुका है। एक क्वेश्चन और है आप लोगों का यहां, तीसरा एमसीक्यू समझो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये एमसीक्यू। देखो 3 एमसीक्यू रहेगा। व्हिच वर्ड इन पैसेज इज अपोजिट नाउ वेयर? नाउ वेयर का मतलब होता है मतलब यहां, यानी कि अब यहां तक, लेकिन इसका होगा एवरीवेयर, सभी जगह भैया। बस हो गया, लो भैया आपका एक पैसेज से 3 नंबर पक्का हो गया, 3 नंबर पक्का हो गया। ऐसे आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, क्वेश्चन तैयार कर लेना। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, आप लोग तैयार कर लेना है कि क्वेश्चन को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग आगे आते हैं, देखो ध्यान से समझना, यहां आप लोगों का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो लिखा हुआ 4 से लेकर 8, मतलब 5 एमसीक्यू जो रहेगा वो ग्रामर से रहेगा, और जो मैं बताऊंगा गेस्ट पेपर में वो आपको तैयार करके ही बोर्ड हॉल में जाना है। देखो लिखा हुआ चूज द करेक्ट ऑप्शन आंसर द फॉलोइंग, 5 एमसीक्यू, 5 नंबर आपको मिल जाएगा। लिखा हुआ है देखो, द टीचर, द प्रिंसिपल विल हैव लेफ्ट द कॉलेज बिफोर द टीचर्स। अब देखो यहां आपको क्या यूज करना है, यहां आपको यूज करना है प्रेजेंट टेंस, यानी कि रीच, रीच हो जाएगा। ठीक है, टीचर्स है तो इसलिए रीच हो जाएगा, और सारा हमारा हैव रीच नहीं होगा, विल बी रीचिंग नहीं होगा, विल हैव रीच नहीं, आपका जो रहेगा वो आपका रीच रहेगा, क्योंकि इधर आपका विल है यानी कि फ्यूचर है, तो इधर आपका प्रेजेंट में बन जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला एमसीक्यू 1 नंबर के लिए, मतलब ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तैयार कर लो भैया सारा क्वेश्चन, मैं आपको इसलिए सारा आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझा दे रहा हूं। ठीक है, देखो यहाँ 5वां क्वेश्चन है, यहाँ आपका डॉट डॉट है, आगे लिखा हुआ है प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट विल बी विजिटिंग नेक्स्ट वीक। अब देखो इसमें आपको कौन सा आर्टिकल भरना, एन भरना है या द भरना है या नो आर्टिकल या ए। देखो मैं आपको ट्रिक बता देता हूं, जैसे आपका अगर कोई भी चीज है उसके आगे आपको भरना, अगर वो अक्षर आगे का स्टार्ट हो ए, ई, आई, ओ, यू, तो इस पे तो आप हमेशा 2 2 4 1 5 तो एन भरना, और सारे वर्ड से ए भरना। अब कोई ऐतिहासिक चीज जैसे द ताजमहल, द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, तो आपको क्या भरना है, बड़ी चीज, महान चीजों के लिए द भरना है। तो यहां प्रेसिडेंट के लिए आप क्या भरोगे, द आर्टिकल भरोगे, 3 ही आर्टिकल है। ठीक है, तो आप द वाला भरना। ठीक है, आपका द वाला आर्टिकल सही है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया ना, अगर द प्राइम मिनिस्टर आए चाहे द प्रेसिडेंट, आपको द भरना है। ओके, आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखो ये है द रोड, फिर स्लेस है ऑफ ऑवे वी रूल द मस्ट। ये आपका है रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस, 1 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें सबसे पहले आप सब्जेक्ट ढूंढो, फिर आप वर्ब ढूंढो, फिर आप ऑब्जेक्ट ढूंढो, फिर आप अदर वर्ड। अगर ऐसे आप चलोगे तो बहुत सारा आप आसानी से बना सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस तैयार करके ही जाना। देखो द देखो इसमें वी जो है वो आपका सब्जेक्ट है, वी, क्योंकि हम, तो इसमें जो वी है वो आपका है, तो पहला वैसे ही गलत है।
है, ठीक है। अब वी के साथ आप क्या लगाओगे, वी के साथ आप लोगों को क्या लगाना है, वी मस्ट लगेगा, ठीक है। तो यहां आपका वी अवे है, ये भी गलत है, ठीक है। अब आगे आ जाओ, यहां हमारा वी मस्ट अवे द रूल्स ऑफ द रोड, ये वाला सही है, ठीक है। यानी कि सी वाला ऑप्शन सही है और सारा हमारा गलत है, ठीक है। सी वाला ऑप्शन हमारा सही है। ओके, 6 क्वेश्चन समझ में आ गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग आते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन की ओर, ध्यान से समझो 7वां नंबर क्वेश्चन। अब हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, स्पेलिंग से रिलेटेड 1 नंबर जरूर आएगा। देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिसफिल्ड, 1 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। इसमें हमारा गलत क्या है, मतलब मिसफिल्ड क्या है, इन चारों ऑप्शन में आपको कौन सा स्पेलिंग है जो गलत है, ठीक है, ये आपको बताना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो यहां अगर हम डिफिनीशन DEFIN बिल्कुल सही है, लेकिन हमें इसे मतलब गलत करना है, हमें गलत वाला बताना है। तो डिफिशिएंसी बिल्कुल सही है, ठीक है, एंड डिलीसेंट भी सही है, डिलीसेंट, एंड DEMO एंड डिमोन्स्ट्रेशन नहीं, यहां आपका जो स्पेलिंग रहेगा वो DE रहेगा, ये एक ही जगह E रहेगा, तब आपका सही रहेगा। तो ये हमारा गलत है, मतलब मिसफिल्ड है, ठीक है। 1 नंबर आपका ये बिल्कुल क्लियर हो गया। आगे आ जाओ आप लोग, 8 नंबर क्वेश्चन देखो, ही इज हेल्पफुल टू मी। अब इसको चेंज इनटू द फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट में आपको चेंज करना है। आपको पता है फ्यूचर में विल या शैल लगता है, सभी को पता है विल या शैल। अब जिसमें विल या शैल ना उसको पहले ही काट दो, ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो इसमें आपका ही वॉज है, पास्ट में हो गया, ही हेल्प्स है, प्रेजेंट में हो गया, ही विल भी बिल्कुल सही है। आपको वैसे ही पता चल गया कि विल केवल एक में ही लगा है, तो वैसे ही पता चल गया कि ये हमारा फ्यूचर है, ठीक है। अगर पास्ट पूछता तो वाज वाला करते। ध्यान से समझो, इंग्लिश में अगर 95 लाना है तो आपको ये बहुत अच्छे से तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। आगे आ जाओ मेरे प्यारे लाडलो, अब हम लोग आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 और 10, इसके लिए एक छोटा सा पैसेज रहेगा जो कि प्रोज से रहेगा, ध्यान देना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पैसेज है, ठीक है, ध्यान से समझ लो। लिखा हुआ है रीड, आपको 9 से 10 दो ऑब्जेक्टिव रहेगा, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड फॉलोइंग, आपको आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, 2 नंबर मिल जाएगा। सबसे पहले आप थोड़ा सा पैसेज को ध्यान से पढ़ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है। हम लोग थोड़ा सा पैसेज को पढ़ते हैं, फिर आप देखना सारा सही करोगे। देखो, इनसाइड द क्लाउड्स, यानी कि बादल के मतलब जो इनसाइड्स थे, मतलब चारों ओर, एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, सारा कुछ जो है सडनली अचानक से काला हो गया, मतलब बहुत ज्यादा। एंड इट वाज इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल था टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, एरोप्लेन के जो चारों तरफ देखना इम्पॉसिबल था क्योंकि सब कुछ काला हो गया था, ठीक है। एंड द ओल्ड एरोप्लेन जंप्ड एंड ट्विस्ट इन एयर, और जो ओल्ड यानी कि पुराना जो एरोप्लेन था वो हवा में जंप कर रहा था, उछलने लगा, ठीक है। एंड आई लुक्ड एट द कंपास, मैंने कंपास की ओर देखा, मतलब जो एक कंपास होता है जो दिशा निर्देशक होता है। आई वुड नॉट बिलीव माई आईज, मैंने अपने आंखों पर विश्वास नहीं किया। द कंपास, ध्यान से समझो भैया, हिंदी मीनिंग थोड़ा सा समझना पड़ेगा। द कंपास देखो वाज टर्निंग राउंड 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 एंड राउंड, जो कंपास है वो गोल 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 घूम रहा था, ठीक है, गोल गोल घूम रहा था। एंड ही वाज दैट, उसका मतलब वो लगभग खत्म हो चुका था, खराब हो चुका था, ठीक है, डेथ हो गया, मतलब उसका लगभग खराब हो गया। इट वाज नॉट वर्क, वो काम नहीं कर रहा था। अदर इंस्ट्रक्शन वी आर सडनली डेड, और जो और सारे जो यंत्र थे वो भी सडनली डेड हो गए। आई ट्राइड द रेडियो, और मैं रेडियो सुनने का प्रयास कर रहा था। अब देखो कितना आसान है, आपने एक बार हिंदी मीनिंग समझ लिया। पहला क्वेश्चन देखो, अभी आप आंख मूंद के कर लोगे। द नरेटर वुड नॉट सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन बिकॉज, बताओ जो एरोप्लेन के चारों ओर नरेटर क्यों नहीं दिख पाता था, कि ऑल सडनली सब कुछ ब्लैक हो गया था। तो आप लिख सकते हो पीपुल वीआर कमिंग, नहीं भैया लोग नहीं आए थे। एंड एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, सब कुछ जो है वो बिल्कुल से ब्लैक हो गया था। बी वाला ऑप्शन सही है और सारा हमारा गलत है, समझ में आ गया। अब एक क्वेश्चन और है यहां, देखो दूसरा वाला आप लोग समझ लो, यहां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दूसरा वाला। अलोंग विथ द कंपास अदर इंस्ट्रूमेंट वाज आल्सो, जो कंपास है उसका क्या डेथ हो गया था, मतलब लगभग खत्म हो जा गया था, और अलग जो और भी इंस्ट्रूमेंट थे वो भी क्या हो गए थे, खत्म हो गए थे। गुड नहीं डेड, ठीक है, याद रखना, वर्किंग नहीं, एंड ये भी नहीं। तो ये अब आप बताओ, इससे आसान आपको लगेगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है बोर्ड एग्जाम के लिए, और आपको मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया। अब आता है प्रोज के 3 क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपके चैप्टर से ऑब्जेक्टिव रहेंगे, बहुत ध्यान से समझना। 11 से 13, मतलब 11 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन और 13 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन एमसीक्यू होगा, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोज लेसंस। जो प्रोज के लेसंस है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपके 3 क्वेश्चन भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेना, यहां से तीनों नंबर आएगा। पहला,
देखो इसमें पहला डेमोक्रेसी इलेक्शन वीयर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका, जो आपका डेमोक्रेसी इलेक्शन है वो साउथ अफ्रीका में लगा था। एंड मंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, और मंडेला जो है वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट कब बने थे बताओ? 1990 में नहीं, 1950 में नहीं, 1994 में। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, 1994 में मंडेला फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे, 1994, हमेशा याद रखना, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। ये गेस्ट पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला आ जाओ बच्चों, 12 नंबर, सी नेम्ड हर डायरी किटी एज, क्यों? सी लव्ड द नेम, या सी हैड ऑलवेज वांटेड, ये जो है किटन, या फिर हर डायरी वॉज हर फ्रेंड, उसकी डायरी जो था उसका फ्रेंड था, ठीक है। उसकी डायरी क्या था? उसका फ्रेंड था, याद रखना, ठीक है। यानी कि हमारा वो वाला सही है, सी वाला। आगे आ जाओ, अब एक हमारा कथन और कारण वाला हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, जरूर आएगा बोर्ड एग्जाम में, एक जरूर आएगा। एसेशन यानी कि अभिकथन और रीजन और कारण, ठीक है, एक नंबर जरूर आएगा बोर्ड एग्जाम में, लिख लेना, ठीक है। देखो लिखा हुआ लेंचो थॉट, लेंचो सोचता था पोस्ट ऑफिस जो एम्प्लॉइज हैं, पोस्ट ऑफिस को जो एम्प्लॉइज हैं वी आर डिसऑनेस्ट, वो बेईमान है, मतलब डिसऑनेस्ट है, ईमानदार नहीं है, ये तो लेंचो सोच ही रहा था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर हम बुक के अनुसार चलें तो ये लेंचो रीजन, ही एज्यूम्ड दे हैड स्टोलन पार्ट्स ऑफ मनी गॉड सेंड, जो भगवान ने हमें पैसे भेजे थे, यानी कि जो पैसा भेजा था उसमें से उन लोगों ने लगभग 30 पैसे चुरा लिए, जबकि ये किए नहीं थे, बट ऐसा लेंचो सोच रहा था। अगर हम बुक के अनुसार देखें तो बोथ ए और आर दोनों सही है और सही व्याख्या दे रहा है। भाई हम यही कहेंगे बुक के अनुसार कि ये सही है, लेकिन ये लेंचो जो सोच रहा था ये सही नहीं सोच रहा था, बट हम बुक के अनुसार देखेंगे तो ये सही है। 13 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। अब 2 क्वेश्चन और आ जाओ, यहां जो 14 और 15 रहेगा, ये आपका जो पोएट्री है, ध्यान से समझ लो, पोएट्री का एक छोटा सा स्टेंजा से आपका 2 क्वेश्चन पक्का हो जाएगा। बताओ 2 क्वेश्चन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेंजा है, आपका गेस्ट पेपर है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेना, 2 अंक आपका पक्का हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 14 से 15 है, रीड द फॉलोइंग, पूछ एक्स्ट्रा एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखो शम से कुछ लोगों का कहना है द वर्ल्ड विल एंड द फायर, जो वर्ल्ड का विनाश है वो फायर से होगा। यहां जो फायर एंड जो हमारा सम से आइस, और कुछ लोग कह रहे हैं कि आइस से होगा अर्थात बर्फ से होगा। यहां जो इन दोनों का तुलना है वो घृणा और इच्छा से किया जा रहा है, मतलब जो एक दूसरे से घृणा कर रहे हैं, सेकंड जिसकी इच्छा ही ना खत्म हो, ठीक है, इससे हो रहा है, ठीक है। तो फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, ठीक है, इच्छा, एंड आई होल्ड डोज द फायर, ठीक है। अब देखो इसमें 2 क्वेश्चन है, बहुत आसान है भैया, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप तुरंत ही बता सकते हो इस क्वेश्चन का आंसर। बताओ इसमें पहला प्रश्न है कि सम पीपल से दैट द वर्ल्ड विल एंड फायर, ये आपका फायर है, 2 ही आपका था, एक फायर एक आइस, तो आपका अगर इसमें फायर ही ऑप्शन है तो फायर लगाओ, आइस नहीं है, एक ही रहेगा, चाहे फायर या आइस, ठीक है। 1 नंबर क्लियर। अगला आ जाओ, व्हाट डू यू मीन्स ऑफ होल्ड, होल्ड का मतलब है किसी चीज को ऐसे पकड़ के ऐसे रखो, यानी कि होल्ड बनाए रखना, अर्थात नीचे से सपोर्ट बनाए रखना, तो वो हो जाएगा सपोर्ट। डिजायर नहीं होगा, स्काई नहीं होगा, कंफर्ट नहीं होगा, वो हमारा हो जाएगा सपोर्ट, ठीक है, सी वाला ऑप्शन। अब हमारा 5 जो क्वेश्चन आएगा वो सप्लीमेंट्री रीडर से आएगा, 5 MCQ, बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो 16 नंबर, मतलब 16 से 20, यानी कि 16 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर और 18 नंबर और 19 नंबर और 20 नंबर, 5 MCQ रहेगा जो कि आपका सप्लीमेंट्री रीडर से रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो यहां का रहेगा बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लेसन इन बुक विदाउट फुट ऑफ प्रिंट, या चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। 5 अंक आपको मिल जाएगा, 5 क्वेश्चंस करने हैं इसमें। 16 नंबर क्वेश्चन देखो, एट द क्लिनिक द डॉक्टर गेव ट्रिकी, जब क्लिनिक पे ट्रिकी जो था एक डॉग था, एक डॉगी था जो कि बहुत ज्यादा आलसी हो गया था। एक रिच फैमिली, एक रिच जो है फैमिली में रह के वो बहुत ज्यादा आलसी हो गया था, उसका जो है बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा था। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स तो उनको नहीं, डॉक्टर ने कहा था इनके 2 दिन के लिए खाना पीना सब कुछ बंद कर दो, इंजेक्शन नहीं, नो फूड फॉर 2 डेज, 2 दिन के लिए, चॉकलेट्स तो बिल्कुल नहीं। तो आपका सी वाला ऑप्शन सही है कि 2 दिन के लिए आप इनका खाना पीना बंद कर दो। अब जो बच्चे नहीं पढ़े हैं वो दिमाग क्या लगाएंगे कि डॉक्टर हमेशा यही कहते हैं कि उनको सुई लगाओ, इंजेक्शन लगाओ, इंजेक्शन नहीं मेरे प्यारे बच्चों, डॉक्टर हमेशा ये नहीं सोचते कि बच्चा को इंजेक्शन ही लगाने, वो भी भला ही सोचते हैं कितना कम लगे इंजेक्शन भाई, ठीक है। डर तो सबको लगता है इंजेक्शन से, हमें खुद लगता है, हम खुद डरते हैं बहुत ज्यादा। देखो आगे आ जाओ, 17 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से समझना। हरि सिंह डिड नॉट नो हाउ टू कुक बट टोल्ड दैट ही वुड कुक बिकॉज,
क्योंकि ही वॉन्टेड वर्क एंड फूड, वो चाहता था, वो काम चाहता था और खाना चाहता था। कोई भी जो इंसान है जो मतलब ऐसे बेरोजगार है तो वो सोचेगा कि हमें खाना मिल जाए, काम मिल जाए, बस बहुत है मेरे लिए। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही है और सारा हमारा गलत है। ध्यान से समझो भैया गेस पेपर को, मैं आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट गेस पेपर करा रहा हूं। 18 नंबर क्वेश्चन समझो, यहां 18 नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ इट वॉज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट फॉर द हॉर्स टू ब्रेक ओपन द सेफ एज ही स्टोल इन द नाइट। नहीं मेरे प्यारे बच्चों, ही केयरफुली अरेंज द स्टोल, नहीं, ही हैड स्पेंड हिज लाइफ विथ ए सेफ एंड लॉक। सी वाला ऑप्शन सही है, सी वाला ऑप्शन हमारा सही है। एंड 19 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो भैया गेस्ट पेपर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आएगा। व्हाट डिड ईव राइट स्टार्ट कलेक्टेड इन चाइल्डहुड, अपने चाइल्डहुड में ईव राइट ने क्या चीजें इकट्ठा किया? बटरफ्लाइज, बिल्कुल सही। स्टाम्प भी इकट्ठा किया था, कॉइन्स भी, यानी कि आल आज दोज, यानी कि सभी चीजों को इकट्ठा किया था। ठीक है, 19 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। अब लास्ट वाला क्वेश्चन समझ लो, लास्ट वाला देखो, यहां आप लोग लास्ट वाला समझो, 20 वाला। मिसेज मटिल्डा लोइस वेंट टू मैडम फॉरेस्ट टू व्रो, बताओ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। तो क्या चीज उनका चोरी हुआ था? ए ब्यूटीफुल ट्रस्ट नहीं, ए नेकलेस, एक नेकलेस चोरी हुआ था, एक नेकलेस। ठीक है, एक नेकलेस, बस सी वाला ऑप्शन हमारा सही है। तो ये हमारा हो गया 20 में 20, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्रश्न बच्चों। ये इंग्लिश का बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर है, आपको तैयार करके ही बोर्ड हॉल में जाना है पेपर देने। ये गेस्ट पेपर है, आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, और अब हम लोग देखेंगे जो हमारा सेक्शन बी है, जो कि आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। सेक्शन बी, एक एक क्वेश्चन को समझना, अभी मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा पूरा, पहले क्वेश्चन समझ लो कैसा आएगा। अब हमारा सेक्शन बी स्टार्ट हो रहा है, जिसके लिए आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी दी जाएगी और ये 50 में 50 अंक आप लोगों को करना है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाले क्वेश्चन जो मैं आपको कराने वाला हूं, बहुत ध्यान से देखना, मैं आपको सारा क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, इसमें देखो 21 नंबर 20 ऑब्जेक्टिव रहेगा, 21 नंबर है कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, 7 नंबर का। ठीक है, एक पैसेज रहेगा, वो भी अनसीन पैसेज, आपको 7 नंबर देखा जाएगा, ध्यान से समझना। ठीक है, अभी मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा कैसे करना है। देखो, सबसे पहले अनसीन पैसेज में क्या होता है कि आप इस पैसेज को ध्यान से पढ़ो और याद रखना कि आपके जितने भी क्वेश्चन रहेंगे, आपका सबसे ऊपर पहला क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, आपका दूसरा, फिर उसके नीचे, तीसरा सबसे लास्ट में नीचे वाले का। ठीक है, ऐसे आपको ढूंढना है। देखो, रॉबिन हुड, एक रॉबिन हुड नाम का जो लड़का था, या फिर जो कह दो जो कि एक डाकू था, वाज द लीडर ऑफ द कंपनी ऑफ आउटला। ठीक है, वो जो लीडर था आउटला कंपनी का, डाकुओं का लीडर था, हु लिव्ड इन सैरूड फॉरेस्ट, वो सैरूड फॉरेस्ट, एक सैरूड नाम का जो जंगल था वहां रहता था। ठीक है, एंड हिज नेम वाज टेरियर रिच ट्रैवलर, और वो जो है रिच ट्रैवलर, जो अमीर लोग होते थे उनको लूटता था। बट ही वाज लव्ड बाय द पुअर, लेकिन वो गरीबों से प्यार करता था, मतलब अच्छा इंसान था। ठीक है, और ही शेव्ड फ्रॉम द क्यूरल्स लीडर्स एंड ऑफेंस हेल्प विथ मनी, और उनका जो है गरीबों का पैसों से मदद भी करता था। लेकिन द शेरिफ, एक शेरिफ नाम का बंदा था जो कि ऑफ द नियर बाई टाउन्स वाज बिटर एनिमी, जो उनके नगर के बगल रहता था, वो उनका सबसे कट्टर दुश्मन था। एंड आफ्टर मेनी अटेम्प्ट, कुछ अटेम्प्ट के बाद द कैच रेवेन्यूड को नहीं पकड़ पाया, तो द शेरिफ वन डे डिक्लेयर्ड किया, मतलब अनाउंस किया क्या, इन द हियरिंग मनी, मतलब अगर आपने उनको पकड़ा तो आई एम विलिंग द गिव हाफ ऑफ वेल्थ एनी वन, अगर किसी ने पकड़ा तो अपनी पूरी संपत्ति का आधा हिस्सा मैं आपको दे दूंगा। जैसे आपकी संपत्ति 1 करोड़ का है तो 50 लाख मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, एंड विल हेल्प मी कैच एंड रेवेन्यूड। अब देखो, इसमें 4 क्वेश्चन अभी देखना, बहुत आसानी से कर लोगे मेरे प्यारे लाडलो। पहले आप ध्यान से पढ़ लिया करो क्वेश्चन, इसीलिए कहा जाता है 15 मिनट ध्यान से पढ़ा करो। हु वाज रेवेन्यूड एंड वेयर डिड ही लिव, अब बताओ रेवेन्यूड कौन था और वो कहां रहता था? यहां ऊपर ही मिल जाएगा, मैंने कहा सबसे पहले आंसर आपको सबसे ऊपर मिलेगा। रेवेन्यूड वाज द लीडर ऑफ द आउटला कंपनी, ठीक है, आउटला कंपनी, एंड हु लिव्ड इन द सैरूड फॉरेस्ट। बस इतना सा आपको लिख देना है, बस लो 2 नंबर आपके हाथ में आ गया। ठीक है, ऐसे देखो सारा क्वेश्चन इसी में मिल जाएगा। पहला आप लोगों ने देख लिया, चलो दूसरा देखते हैं। देखो,
हु डिड रेवनवुड हेल्प विथ मनी, तो देखो रेवनवुड हेल्प विथ मनी द पुअर मैन, मतलब जो गरीबों का वो पैसों से मदद करता था। ये दो नंबर हो गया। एंड हु वाज रेवनवुड बिटर एनिमी, रेवनवुड का बिटर एनिमी कौन था, आज मैं आपको दिखा देता हूं कौन था। रेवनवुड का जो बिटर एनिमी था वो कौन था, अभी मैंने आपको बताया कि शेरिफ, देखो शेरिफ ऑफ द नियर बाई द बिटर एनिमी, उनका कट्टर दुश्मन था। तो रेवनवुड का जो कट्टर दुश्मन था वो कौन था, रेवनवुड का जो कट्टर दुश्मन था वो शेरिफ था। ये भी 2 नंबर, मतलब हम लोग 6 नंबर पक्का कर लिए। एक आपका और है कि which words in the passage means make no publicly announce, publicly announce का मतलब अभी मैंने ऊपर बताया था डिक्लेयर्ड, मतलब डिक्लेयर करना, ये भी 1 नंबर। तो ऐसे आप भैया एंसीएंट पैसेज बहुत आसानी से कर सकते हो, बस जाके एक बार ढूंढो एंसीएंट पैसेज में, क्वेश्चन का आंसर आपको तुरंत मिलेगा, ठीक है। ये 7 के 7 नंबर मैंने आपका पक्का करा दिया तुरंत ही, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। ये आप लोगों का हो गया बहुत इंपॉर्टेंट, पीडीएफ में आपको दे दूंगा पूरा। अब आ जाओ हमारा 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखो यहां लिखा हुआ है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी कि 4 नंबर मिलेगा। पहला, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज, मतलब अपने प्रिंसिपल की कॉलेज को एक एप्लीकेशन लिखना है, स्कूल लिविंग हिम टू ग्रांट यू फुल फी कंसेशन, आपको अपना फुल फी कंसेशन चाहिए, रिक्वेस्टिंग मतलब हमें शुल्क मुक्ति के लिए। डू नॉट राइट योर नेम और रोल नंबर, अपना नाम और रोल नंबर मत लिखना, आराम से टू द प्रिंसिपल आप लिख के आराम से पूरा लिख सकते हो, छाप सकते हो, तैयार कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगा, अभी आप समझ लो कैसा पेपर आएगा। अब ऐसे लेटर आएगा, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम अटेंड योर सिस्टर एंड ब्रदर्स मैरिज, आपको एक लेटर लिखना है जिसमें अपने फ्रेंड को, मतलब अपनी सिस्टर या अपने मतलब सिस्टर या ब्रदर की मैरिज में अटेंड होने के लिए, ये आपको मिल जाएगा। अगर आप ये करोगे तो 4 नंबर मिल जाएगा। जो आपको आसान लगे, एप्लीकेशन आता है एप्लीकेशन करना, लेटर आता है लेटर करना, 4 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब आता है 23 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से समझो ये वाला पेपर। लिखा हुआ है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, 6 नंबर का आपको 80 से 100 वर्ड्स में लिखना है, कम से कम 80 से 100 वर्ड्स। देखो, राइट ये रिपोर्ट ऑन दिवाली सेलिब्रेशन इन योर विलेज इन सिटी, 80 से 100 वर्ड्स, मतलब आपको दिवाली सेलिब्रेशन पे आपको एक रिपोर्ट राइटिंग लिखना है। रिपोर्ट राइटिंग जो भी आप जानो दिवाली के बारे में छाप दो, लेकिन मैं कहूंगा ये वाला करना, आर्टिकल वाला आसान होता है। राइट एन आर्टिकल टू द इंपॉर्टेंस ऑफ टैकिंग रेगुलर एक्सरसाइज, 80 से 100 वर्ड्स, मतलब आपको 60 से 80 वर्ड या 80 से 100 वर्ड 6 नंबर मिल जाएगा। आपको जब आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो ना, तो आपको उसके बारे में लिखना, उसका बेनिफिट लिखना है, उससे आपको क्या क्या लाभ मिला वो चीज आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ 6 नंबर आपको मिल जाएगा, दोनों में से कोई एक आपको करना है, 6 अंक आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया भैया 10 अंक आपका यहां से हो जाएगा, क्योंकि 6 नंबर ये और 4 नंबर लेटर का, ठीक है। अब हम लोग आते हैं ग्रामर सेक्शन पे, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो 24 नंबर क्वेश्चन ए, देखो ये आपका जो है ग्रामर से, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चेंजिंग इनटू द इनडायरेक्ट में चेंज करना है। देखो लिखा हुआ द टीचर सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग, बहुत आसान है। देखो आपका अगर इंट्रोगेटिव है तो यहां सेड टू के स्थान पर आस्क्ड लगा देना, आस्क्ड, और ये वेयर यहां कर देना, और फिर आप आराम से सिंपल में चेंज कर दो, बस, ठीक है। ये आपका 2 नंबर पक्का हो जाएगा। मैं आपको टॉप 10 लगभग 15 डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव करा दूंगा, और भी जो है ट्रांसलेशन सब कुछ, बस आपका पक्का हो जाएगा। भैया आप समझ लो, चेंज द फॉलोइंग पैसिव वॉइस, देखो ही ऑलवेज हेल्प्स मी, ये आपका प्रेजेंट में है तो इसको आप आराम से चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये आपका 2 नंबर पक्का हो जाएगा। अब ऐसे आपका पंक्चुएशन का भैया 2 नंबर आएगा, ये 2 नंबर पंक्चुएशन का, ये तो बहुत आसान होता है, जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट होगा वैसे करना। द टीचर सेड टू मी, अब यहाँ कॉमा इनवर्टेड कॉमा लगा के डू नॉट वेस्ट योर टाइम, लो 2 नंबर ये भी पक्का हो गया, ठीक है। इसको आप कैपिटल कर लेना, पहला अक्षर, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो ये 6 नंबर हो गया। अब 4 नंबर का आपका एक आएगा ट्रांसलेशन, जैसे डी वाला। देखो भारत के लोग सरदार पटेल को भारत के लौह पुरुष के नाम से जानते हैं, वो एक कुशल प्रशासक एवं संगठन करता थे, और उनके पास, ध्यान से समझो यहाँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, छोटा सा रहता है, ज्यादा बड़ा नहीं रहता, उनके पास सही व्यक्ति को सही पद पर चुनने की अद्वितीय क्षमता थी। सरदार पटेल हमारे देश के गौरव प्रेरणा स्रोत है। 4 नंबर ये मिल जाएगा। अगर आपको नहीं आता तो मैं आपको ट्रिक बता दूंगा, बस आने वाले क्लासेस में आप ट्रांसलेशन 2 मिनट में कर लोगे, ठीक है। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो भैया, डेली आपको क्लासेस मिलता रहता है, ठीक है। अब देखो अगला हमारा आता है 25 नंबर। देखो ये आपका 25 नंबर है, इसमें क्या है 25 नंबर में, ध्यान से समझो। आंसर द फॉलोइंग 30 से 40 वर्ड्स, 6 अंक का, 6 अंक देखो पक्का हो जाएगा। आपको 2 क्वेश्चन करना है। जैसे पहला, व्हाट आर द मेन प्रोफेशन ऑफ द बेकर्स इन गोवा, जो गोवा के बेकर्स थे उनका मेन चीज क्या था बनाने का, नहीं आता ये वाला लिखो। व्हाई डिड नॉट लाइक टू बी कॉल्ड, ये चिल्ड्रन, बल्ली, व्हाई डिड नॉट लाइक वल्ली, वल्ली
टू बी कॉल्ड चाइल्ड, मतलब वल्ली को जो चाइल्ड कहना क्यों उसको अच्छा नहीं लगता था। तो इन दोनों में से कोई एक करोगे 3 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही आपको 2 क्वेश्चन में से आपको कोई एक यहां करना होगा, 3 नंबर मिल जाएगा। देखो बी वाला, व्हाट डज द एनी फ्रैंक से अबाउट हर फादर एंड ग्रैंडमदर इन हर डायरी। अपने जो डायरी में एनी फ्रैंक ने अपने फादर और ग्रैंड मदर के बारे में क्या लिखा, बहुत इंपॉर्टेंट है, तैयार करना। और या फिर हाउ डिड द यंग सीगल फैमिली सेलिब्रेट हिज फर्स्ट फ्लाइट। यंग सीगल जो फैमिली है उन्होंने अपनी पहली उड़ान को कैसे सेलिब्रेट किया। इनमें से कोई एक कर लेना, 3 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको करना ही करना पड़ेगा। अब देखो 26 नंबर एक लॉन्ग करना पड़ेगा, 2 में से कोई एक आपको लॉन्ग क्वेश्चन जरूर ही करना पड़ेगा। देखो 26 नंबर, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस 60 वर्ड में करना, एक क्वेश्चन करना है, 4 अंक आपको मिल जाएगा। देखो ए वाला, हु वाज नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला कौन थे, सभी को पता, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। व्हाट आइडियल्स डिड ही सेट आउट द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका इन हर इनॉग्रेशन स्पीच, ठीक है। अपने उद्घाटन स्पीच में जो है नेल्सन मंडेला ने कैसे साउथ अफ्रीका के फ्यूचर को सेव किया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये कर लेना 4 नंबर का। या फिर नहीं आता, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेंचो, लेंचो का कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना। जो भी चैप्टर में आप जानते हो वो बहुत गरीब किसान था, वो बहुत अच्छा इंसान था, बहुत मतलब आप जो भी जानो वो लिख दो, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन का मतलब होता है आप अच्छे से जो जानो लिख दो, बीच में आप जाके ना जानो तो एनजीन पैसेज से कट करके छाप देना, मतलब लिख देना, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब आगे आ जाओ भैया, पोएट्री से कुछ हमें क्वेश्चंस मिलेंगे। जैसे देखो 27 नंबर है कि व्हाई डज अमंडा विश टू ए मरमरीड, ठीक है। ये नहीं करना आपको, 4 लाइन का पोयम कर लेना। राइट 4 लाइन्स पोयम प्रेडिक्टेड इन योर सिलेबस, डू नॉट कॉपी, आपको पेपर में से कॉपी नहीं करना है, ये बात ध्यान रखना। ये 3 नंबर आप बहुत आसानी से पा सकते हैं। एक छोटा सा पोयम आप लिख के 2 पोयम तैयार कर लो, मान लो एक पोयम आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर में आ जाए तो दूसरा आप बहुत आसानी से लिख सको, ठीक है। 2 पोयम आज ही तैयार कर लो। अब अगला आ जाओ, सेंट्रल आइडिया एक आएगा भैया 3 नंबर का, वो तो सभी को पता है। ये देखो सेंट्रल आइडिया, और बहुत इंपॉर्टेंट ये तीनों सेंट्रल आइडिया है, एक आपका 2 जरूर आएगा बोर्ड एग्जाम में। राइट सेंट्रल आइडिया एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, 3 नंबर का। देखो पहला, डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, अमंडा, इन तीनों में से भी कोई एक आपको करना है, 3 अंक आपको मिल जाएगा, और इसमें से 2 बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है, तैयार कर लेना। अब हम लोग आते हैं जो हमारा लास्ट यानी कि सप्लीमेंट्री वाली क्वेश्चन से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 30 नंबर क्वेश्चन समझो। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, 30 से 40 वर्ड, 3 नंबर का। देखो यहां आपको कोई एक करना है। Why was वोली फादर वरीड अबाउट हर, जो वोली के फादर थे वो उस मतलब उनकी लाइफ से दुखी क्यों थे, मतलब वोली के लाइफ से। एंड व्हाट काइंड्स ऑफ द थीफ हरी सिंह वाज, ठीक है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, हरी सिंह के बारे में लिख दो भैया, 3 नंबर का आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। कोई एक, अब एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको करना होगा। देखो यहां दोनों में से कोई एक लॉन्ग क्वेश्चन करना होगा, 30 नंबर। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, 3 नंबर का। देखो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाई डिड ग्रिफिन एंटर टू लंदन स्टोर एंड व्हाट डिड ही डू हियर, मतलब ग्रिफिन जो है वो लंदन स्टोर में क्यों हला और वहां क्या किया। एंड वी वाला, गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मटिल्डा, मटिल्डा का कैरेक्टरिस्टिक्स लिख देना, ठीक है। बस ये है आज का हमारा इंग्लिश का गेस्ट पेपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर है मेरे प्यारे स्टूडेंट। ये जो गेस्ट पेपर है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये गेस्ट पेपर आप तैयार कर लेना, आपको इंग्लिश का पेपर देने से पहले। ये इंग्लिश का बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर है, ठीक है। इंग्लिश का बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर आपको तैयार करके ही बोर्ड हॉल में जाना है पेपर देने, ठीक है। आज का ये वीडियो कैसा लगा, और जितने भी बच्चे अभी तक क्रैश कोर्स नहीं ज्वाइन किए ज्वाइन कर लो प्यारे बच्चों। इन सब का सॉल्यूशन, बहुत सारे क्लासेस, बहुत सारा नोट्स हर एक सब्जेक्ट का आपको हमारे क्रैश कोर्स में मिल जाएगा, ठीक है। क्रैश कोर्स आप ज्वाइन कर लो, आपका बहुत अच्छे से तैयारी करा देंगे हर एक सब्जेक्ट का क्रैश कोर्स। वहां जाके आप सिलेबस भी पढ़ सकते हो। क्रैश कोर्स के लिए आप हमें कॉल या फिर व्हाट्सएप नंबर आप हमारा लिख लो, अभी कॉल या व्हाट्सएप करो वीडियो के बाद। क्यों आप लोग देर कर रहे हो, मेहनत करो हमारे साथ। 99 18 86 31 96, इसी पर आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर लेना, ठीक है। और जितने बच्चे अभी तक हिंदी का मॉडल पेपर एंड आप लोगों का सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर, गणित का मॉडल पेपर, विज्ञान का मॉडल पेपर नहीं देखा हो तो जरूर से देख लेना, वीडियो के लास्ट में आ जाएगा, देख लेना। और आज के इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना, अगर चैनल पे सब्सक्राइब भी कर लेना। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।